अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कबूतर बद्दुआ क्यों देता है? घर में कबूतर पालना कैसा है? अल्लाह के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन व सलामती की दुआ क्यों मांगी थी? हरम शरीफ के कबूतर कहाँ से आए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लग गए थे? क्या कबूतर के जो पाखाना बैठ वो पाक है या नापाक है? कबूतर को गोश्त खाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है? अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतर देखें तो उसकी क्या ताबीर होगी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कबूतर के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी मौजूद होता है। तफसीर है एक रूहुल बयान, उसमें ये लिखा है कि जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह के पैगंबर ने परिंदों में से कौवे को हुक्म दिया कि जाओ और ज़मीन का जायज़ा लेके आओ कि ज़मीन पर कितना बाकी अभी पेंडिंग है, पानी कितना पेंडिंग है, यानी ज़मीन खुश्क, पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। कौवा वहाँ से उड़कर गया, उसे वहाँ रास्ते में कोई मुर्दार मिल गया और कौवा उस मुर्दार के खाने में बिजी हो गया और वापस पलट कर ना आया। उसे अल्लाह का पैगंबर का जो हुक्म था वो भूल गया था। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए रवाना किया। कबूतर जैतून के दरख्त का एक पत्ता लेकर हाजिर हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ दिनों के बाद कबूतर को दोबारा भेजा। जब कबूतर दोबारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया तो उसके पाँव में कीचड़ लगा हुआ था, जिससे अल्लाह के पैगंबर समझ गए कि ज़मीन ने पानी जज़ब कर लिया है मगर कीचड़ अभी बाकी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन और सलामती की दुआ दी और इसी दुआ की बरकत है कि लोग आज भी कबूतर को अच्छा समझते हैं और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी और यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से डरा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक कौवे को मनहूस समझते हैं। नाज़रीन, फुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना या कबूतर पालना जायज़ है, बशर्त ये है कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए और जब अहले खाना कहीं आउटिंग पे जाएं, कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब इंतज़ाम करके जाएं। मगर परिंदों को सताने के हवाले से ममानियत है, जैसे कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि एक कबूतर अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर मंडला रहा था और अपनी ज़ुबान से ये शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में ये अनाउंसमेंट की कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक साहबी ने अंडे उठाना कबूल किए तो उन्होंने हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें जाके। इस रवायत से मालूम होता है कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगती है और चूँकि कबूतर भी उन्हीं परिंदों में शामिल हैं क्योंकि जो कि अंबिया के पसंदीदा रहे, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाए तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम के अतराफ बहुत सारे सवाब की उम्मीद से कबूतरों की बड़ी तादाद को लोग गंदम डालते हुए नजर आते हैं। लोग जैसे इस मुकद्दस शहर की सरजमीन पर पांव रखा जाए तो कबूतरों के झुंड जो हैं लोगों का वेलकम करने के लिए दिखाई देते हैं। गर्दनों के नज़दीक नीले या सब्ज माइल परों वाले ये कबूतर ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए कि अहराम की हालत में या उसके बगैर भी किसी तौर पर इन कबूतरों का शिकार जायज़ नहीं है। इनके शिकार या कत्ल करने की सूरत में फ़िदिया या दम वाजिब आता है। एक रवायत है कि ये कबूतर उन कबूतरों की नस्ल से हैं जिन्होंने रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे सौर में क़याम के दौरान गार के दरवाजे पर घोंसले बना डाले थे और अंडे दे दिए थे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हरम मक्की के कबूतरों की नस्ल का ताल्लुक उन अबाबिल परिंदों से है जो समुंदर की जानिब से आए थे, जिन्होंने अपने पंजों में पत्थर और कंकरियां थाम रखी थी ताकि बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के इरादे से आने वाले यमन के बादशाह अबराहल आशरम को बाज रखा जा सके। नाज़रीन, एक मरतबा ऐसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने
انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کا فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کرنے کی دوسری جگہوں پر ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دنوں تک دانہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، مگر آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے عشق و محبت برا منظر دیکھا، پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی کہ لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ تب حکومت نے پھر حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، کبوتروں کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک؟ کبوتروں کی بیٹ پاخانہ پاک ہے، اور چادر کے جس حصے پر لگی ہو صرف اسی حصے کو دھلائی کر لیں، پوری چادر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا گوشت کھانا جائز اور حلال ہے۔ خواب میں کبوتر کی تعبیر امین، صادق، سچے دوست اور باوفا محبوب سے دی جاتی ہے۔ یہ وہ والے کبوتر کی نہیں بات کر رہا ہوں جو نیچے سے اڑائے خود جاتے ہیں، زبردستی بٹھائے جاتے، نا 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 نا، منافقت ہے۔ وہ کبوتر جو خود سے آئے۔ بسا اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی بابرکت اور حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے اور ان کی طرف اپنی طرف بلا رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص قوم کی قیادت کرے گا۔ پس اگر کوئی آدمی خواب میں کبوتر اور کوے کو ایک جگہ دمہ دیکھ لے، یعنی ان کو ایک جگہ دیکھ لے، تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اسے اپنے غیر جنس کے ساتھ، اپوزٹ جنس کے ساتھ جمع ہو تو اس کی تعبیر قیادت سے دیتے ہیں۔ خصوصاً کووں کے سلسلے میں، کہ کووں کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہوتی ہے۔ دوستو، کبوتر کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔